विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कबलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज अतीव सुंदर पवित्र तिथि है। परात्पर प्रदत्त अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक वर्णन श्याम सुंदर ही रामचंद्र श्री भगवान रामचंद्र के रूप में ही प्रकट हुए। कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कहा जाता है नरलीला। कौन लीला है? नरलीला छोड़कर को और भगवान की कौन कौन लीलाएं हैं? मत्स्य लीला, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, इसी प्रकार भगवान के और भी जो है अनेक अवतारों की कथा शास्त्र में पाया जाता है। किंतु भगवान की तीन लीलाओं की विशेष परावस्था कहा जाता है। क्या अवस्था कहा जाता है? परावस्था कहा जाता है। परा माने श्रेष्ठ, अर्थात रस विचार में नृसिंहदेव के कहा जाता है भक्त वात्सल्य अवतार कहा जाता है। प्रहलाद महाराज के प्रति कैसे वात्सल्य भाव प्रकट किया। जब प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के निकट में आए, असंग नृसिंहदेव प्रहलाद को उठा करके अपने गोद में बैठाया और पीठ पर थपथपाया और स्वयं नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के निकट भी ये सांत्वना वाक्य भी कहने लगे, मेरे आने में तुम्हारा कितने देर हो गया, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहन किया है। इससे नृसिंहदेव की भी हृदय द्रवीभूत होकर के उनकी आंखों से आंसू आने लगे। जैसे माँ अथवा पिता जैसे पुत्र के जो है गोद में बैठा करके लाड प्यार करते हैं, करते हो कि नहीं करते? ठीक उसी प्रकार नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के जो है लाड प्यार आदि करने लगे। इसलिए कहा जाता है नृसिंहदेव की कहा जाता है भक्त वात्सल्य कहा जाता है भक्त। और इसके आगे भी कहा जाता है प्रजा वात्सल्य संग भगवान रामचंद्र। प्रजाओं के लिए अपने सब कुछ त्याग दे दिया, विसर्जन दे दिया, अपने सुख सब प्रकार के उन्हें त्याग दिया। यहाँ तक भी राजा कैसे होकर के रहना, ये जगत जीवों की भी शिक्षा आदि दी। भगवान रामचंद्र कहते हैं राजा एक कैसे सन्यासी के भांति होते हैं। सन्यासी जैसे सब कुछ त्याग दे करके प्रजाओं के अपने देह सुख आदि त्याग दे देते। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र राजा होने के नाते प्रजाओं के सुख के लिए अपने पत्नी को भी त्याग दे दिया। दिया कि नहीं दिया? किसको त्याग दे दिया? सीता देवी के त्याग दिया। जब लव कुश रामचंद्र की सभा में आकर के राम लीला आदि कीर्तन करने लगे, तो जगस्थली में देखा जी अपने मां सीता देवी की भांति एक स्वर्ण मूर्ति विराजमान। एक कथा के अंत जब लव कुश जब
लौट करके गए वाल्मीकि आश्रम में, तो लव कुश स्वयं कहने लगे, माँ आज हम लोग रामचंद्र की सभा में गए, आश्चर्य देखा। पर देखिए उसी जगह स्थली में जो है आपकी वहां थी एक मूर्ति को दर्शन किया। पहली तो मैं सोचा हम लोग सोचा जी आप ही साक्षात वहीं पर विराजमान हो, किंतु गैर से जब देखा ये आप नहीं हो, और इसको देख करके हम लोग की भी ऐसी तो ये है क्या। तो इसके कथा सुन करके सीता देवी कहने लगी देखो एक राजा ने एक रानी को त्याग दी। अभी तक सीता देवी लव कुश के निकट अपने भी परिचय नहीं दिया। एक राजा ने एक क्या किया, रानी को त्याग दिया, सीता को नहीं है। देखो ये समझते शिक्षा दी देते हैं, क्यों त्याग दिया, दिखाया गया प्रजाओं की सुख के लिए। प्रजा कैसे सुखी हो है। कोई धोबी ने कहा दिया ये सीता देवी इतने दिन तक रामचंद्र से अलग रहे हैं, तो उनकी सतीत्व के ऊपर वे लोग संध्यान प्रकाश करने, संध्यान समझते हो हैं, डाउट प्रकाश करने, इंग्लिश समझ जाते हैं कई बार, संध्यान प्रकाश करने। और प्रजा लोग भी उसमें कुछ अपने अपने मत पोषण करने लगे हैं। ये रामचंद्र के साथ एक ही सिंहासन में सीता देवी कैसे बैठे है, इसके लेकर के प्रजाओं में बहुत विवाद उपस्थित होने लगे। और फिर रामचंद्र स्वयं वेश बदल करके गांव गांव में गए प्रजाओं की मौतों को जो है सुनने के लिए है। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने क्या कि यही निर्णय लिया ये प्रजा की सुख कैसे है? तो ये ऐसे राजा जो न भूत न भविष्यति, अपनी पत्नी सुख परित्यक दे दी है, और सीता देवी की वाल्मीकि आश्रम में भी रहे। सीता देवी एक वो भी एक सन्यासिनी के भांति भी है रहने लगे, और रामचंद्र भी इसे विशाल राजपुरी में भी रहे किंतु एक सन्यासी की भांति रहने लगे है। देखो है सारे महल में रहे किंतु एक सन्यासी के भांति है। अच्छी खाना अथवा अच्छी पीना अथवा सुंदर मखमल तकिया है अथवा बिस्तर पर नहीं सोए, जमीन पर सोए। आपने टीवी में देखा है, चित्रपट आ जाते कि नहीं, और ये दिखाया है। केवल अपने पत्नी जैसे सन्यासी के भांति जीवन बिताए रामचंद्र भी उसी प्रकार राजमहल में रह करके ही सन्यासी भांति रहे। यही तो दिखा रहे। एक राजा के कर्तव्य क्या है, प्रजाओं की सुख कैसे, ये दिखाए। इस समस्त बहुत सुंदर विवरण वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास जी और रामायण में भी वर्णन किया गया है। रामलीला तो बहुत करुणांतक है। कोई जो व्यक्ति रामचंद्र की लीला कथा श्रवण करके हृदय द्रवीभूत नहीं होते, आंखों से आंसू नहीं होते, तो उनके हृदय कैसे है? पत्थर से भी कठोर कहा गया।
रामलीला दर्शन करो तो आपकी आंखों से आंसू आ जाए। गुरुदेव के समय जब हम मथुरा में यही रामलीला दर्शन के लिए जाते थे, गुरुदेव स्वयं रो पड़ते थे। ये सब लीलाएं हैं, कितना करुणांतक जो लीला है, वेरी पैथेटिक दिखाया गया। मर्यादा की उन्होंने भी स्थापित किया है। ये वास्तव संसार में रहने के लिए जो कला जो है वो भी दिखाया गया है, सब प्रकार के ये दिखाया। और इसलिए रामचंद्र की लीला की भी परावस्था में लिया गया। प्रजावत्सल्य, मर्यादा आदि स्थापन की ऐसे सर्वोत्तम जो है और किसी लीला में नहीं दिखाया गया। और इसके ऊपर रामलीला के पश्चात कौन सा लीला दिखाया? कृष्ण लीला की भी दिखाया। कृष्ण लीला की भी परावस्था लीला की ऐसे आदि करते हैं। प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट उन्होंने दिखाया है। गीता में स्वयं भगवान तो कह दिया, जे जथा मंग प्रबद्धन्ते स्तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। जो जिस प्रकार मेरे लिए शरणापन्न हो जाते हैं, मैं ही उनके लिए उतना ही परिमाण है, उनके भी लिए उतना ही में परिमाण मैं भी आ जाता हूं। जे जथामंग प्रबद्धन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। किंतु भागवत में कृष्ण लीला में दिखाया, जिस संग गोपियों की प्रेम के द्वारा संग कृष्ण अपने को ऋणी हो गए। भागवते गोपी प्रेमे अपना के कहे ऋणी। क्या बोला? भागवते गोपी प्रेमे अपना के कहे ऋणी। गोपी प्रेम के द्वारा संग भगवान ऋणी हो गए। न पारे हम निर्बद्धं समझूं साधु कृत विबुधु साविव जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संवृश्च प्रतिजातु साधु। संग कृष्ण गोपियों की विरह की सांत्वना देते हुए कहने लगे, ये गोपियों, आप लोगों की जब मेरे प्रति जो साधु व्यवहार जो है, न भूतो न भविष्य, ऐसे संसार में अभी तक नहीं देखा गया। न पारे हम निर्बद्धं समझूं साधुकृत। साधुकृत क्या? आप लोगों ने सब कुछ त्याग दे करके मेरे प्रति जो अनुरक्त मेरे लिए सब कुछ किया, ये न भूतो न भविष्य। संसार में सती नारी अपने सतीत्व की किसी भी स्थिति पर वो त्याग नहीं दे सकती। आग में जल करके भी शरीर छोड़ देगी, किंतु अपने सतीत्व के जो है वो छोड़ेगी। सतीत्व क्या है? अपने पति के प्रति जो निष्ठा, पति निष्ठा दिखाए है। लक्ष्मी यदि छोड़ नहीं पाए, दूसरी की बात क्या है? नारायण के छोड़ा की है? रास में प्रवेश करने की तो उसकी तो इच्छा तो हुई, लालसा तो हुई, लोभ तो हुआ, किंतु जब कृष्ण कहने लगे, देखो तुम अपने अभिमान जो है, लक्ष्मी अभिमान छोड़ दो, छोड़ करके क्या करो? ब्रज में गोपी गृह में जन्म ग्रहण करो और फिर गोपों के साथ विवाह करो। लक्ष्मी तो बोल कान पकड़ है, गोपों के साथ विवाह, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। गोपी शरीर और गोपों के साथ गोप के साथ विवाह, ये मेरे लिए संभव नहीं है। कृष्ण कर्ण ये भी नहीं है, और भी सुन लो। विवाह के बाद छुप करके, माने पर
पर के अभाव से है मेरे साथ मिलन, पर के अभाव से ये भी संभव नहीं है। संभव है इस लक्ष्मी में? कंडा आदि थपना ये भी संभव नहीं है। गोबर लेकर के ऐसे ऐसे कर रही, हाथ गंदा हो जाएगा। कपड़ा 3 दिन धोए नहीं, कपड़ा को पहनना पड़ता है। गांव में रहने वाले हर रोज थोड़ी कपड़ा धोते होते। एक तो गांव में पानी कहाँ है पता नहीं, राजस्थान की तरफ में है कुएं के पानी, ये बता रहे हैं ना। इसके काम में के लिए गए वहां पर, कहाँ थे बता रहे थे, कौन बता रहे? राजस्थान भी ब्रज की कुछ अंश पड़ते हैं ना, है कामभवन आदि है, भरतपुर आदि ये सब कामभवन के अंदर पड़ते हैं ब्रज में। जहाँ पर पानी जो है वो कपड़ा धो तो और कपड़ा और भी मैला हो जाए है? देखो ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान बोले तुम्हें रास में तुम्हें प्रवेश नहीं कर सकते है। आज तक भी लक्ष्मी देवी बेल वन में तपस्या कर रही है, सिर्फ लक्ष्मी देवी के संभव नहीं है। अनुसुआ आदि की सती नारी के बारे में भी आप लोग ने श्रवण किया है। अरुंधति आदि अनेक सती नारी के भी उनकी जीवन चरित्र श्रवण किया, किंतु गोपियां ने किए कि कृष्ण के लिए सब कुछ गैया तजो भैया तजो मैया तजो है, कन्हैया को भी नहीं तजो। कृष्ण के लिए वो लोग है सब कुछ त्यागने के तैयार है कि नहीं? इस संसार में और कोई उदाहरण नहीं है। ये कृष्ण के लिए देखो कैसे सब कुछ त्याग दे दी है। ऐसे कोई कर सकते है? कृष्ण ने जब जब बंसी बजाई और गोपियां दौड़ पड़ती है, इसलिए गोपियां कभी कभी बंसी की भी उलाहना देती है। आगी लगे उसी बांसुन में जिससे बंसी प्रकटी। गोपियां कहती हैं ये ब्रज में जितने भी बांसों के झाड़ी हैं, ऑल द फॉरेस्ट ऑफ क्या बोलते हैं बैम्बू, उससे क्या हो जाए? आग लग जाए है। आगी लगे उसी बांसुन में जिससे बंसी प्रकटी है। बांस में ब्रज में कुछ बांस ही नहीं रहे है, तो बंसी कृष्ण के बंसी नहीं मिलेगा। एक बंसी उसके हम लोग चुरा लेंगे तो और बांस कहाँ मिले? ब्रज में सब बंसी ही नहीं हो, बांस के झाड़ ही नहीं हो है। इसलिए गोपियां ऐसी कहते हैं आगी लगे उसी बांसुन में जिससे बंसी प्रकट है। देख है कृष्ण कर्ण गोपियां और भी कहते अरे कृष्ण तू ऐसे अनपढ़, उस स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं है, तुम्हें कुछ तो ज्ञान ही नहीं है। वो भी भोर भये बंसी बजाए है, कभी भोर भये बंसी, प्रातः काल में बंसी बजा देता। कहाँ हम गृह कार्य करते हैं ना, गोबर दे करके आंगन के लेपन करते हैं। आज ब्रजवासी लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके गायों की गोबर आदि है ये सब आदि काम आदि करते हैं। झाड़ू गांव में जाने से पता लगता है आज ये लोग किस बजे उठते हैं, कैसे गो सेवा आदि करते हैं। और उसमें कहाँ हम आंगन में लेपन कर रहे हैं, कभी गायों की सेवा आदि कर रहे हैं, कुछ आदि करते हैं। और तुमने कभी भोर भये बंसी बजाए, सब कुछ काम छोड़ करके हम लोग चले। पता नहीं तुम्हारी बंसी में ऐसे कौन सा एक
जादू टोना है, ऐसे खींच करके लेकर के चले जाते हैं। कभी दिन में दोपहर के समय भी बंसी बजा देते हैं। दोपहर के समय ब्रजवासी लोग भजन करते, अच्छा भजन करने के लिए बैठते हैं, पतिदेव सास ससुर आदि भजन के लिए बैठते हैं, रोटी बनाते हैं और ऐसे बंसी बजाया, बस हम छोड़ गए। कभी शाम के समय भी बंसी बजा देते। अरे कोई एक नियम करके बंसी बजाओ, कोई भी बात नहीं, आगे भी हम काम कर लेंगे, बात ऐसे ही है कि नहीं है? एक नियम करके तुम बंसी बजाओ, ठीक है तुम्हारी बंसी बजाना है, बुला रहे हो हम जाएंगे, क्योंकि तुम जब जैसे जब मन लगे बंसी बजा देते हो। आगे नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं है जो सुबह दोपहर को और शाम को जब चाहे है। इसलिए गोपियां कह रहे, कोई आधी रात में भी बंसी बजा देते, सोने नहीं देते। अच्छा ठीक है, सुबह बंसी बजाओ कि शाम को बंसी बजाओ, दोपहर के बंसी बजाओ, लोग हैं आधी रात को भी बंसी बजाते, सोने नहीं देते हैं। अरे घर में पति लोग जब खा पी करके सो जाए दोपहर के समय है, इसके दोपहर के बाद बंसी बजाते हैं ना, है किसी को पता ना लगे, तुम्हें वो भी नहीं, जब इच्छा चाहे बंसी। पतिदेव खाने के लिए बैठे, रोटी बनाने लगे और इतने समय एक रोटी दिया, दूसरी रोटी देने के लिए गए और उतने समय श्याम सुंदर के क्या हुए, बंसी बजे। देखो हम लोग ठीक से पति सेवा भी कर नहीं पाते हैं। पति सेवा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? है पति सेवा करना चाहिए है। जो पति सेवा नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, उसमें नरक में जाता है। पति ही परम देव, पति देव परम देवता है, पति सेवा करना चाहिए है। गोपियां, कृष्ण ने जब बंसी बजाई, सारी गोपियां आई और उस समय कृष्ण भी उनके साथ कुछ परिहास करने, हास परिहास करने, जो करने, स्वागतम भू महाभागा है। आप लोग के स्वागत है, रजन नेसा घोर रजन नेसा है, यह रात्रिकालीन है। आप लोग के आने के कारण क्या है? तो कृष्ण उसी प्रकार भी उनके कहने लगे है, और भी कहने लगे, देखो आप लोग सती साध्वी नारी हो और नवजौवन संपन्न हो है नहीं। गोपियों की उम्र कितनी है? छोटी छोटी गोपी, अभी किशोरी है, बूढ़ी थोड़ी हो जाए कोई भी बात नहीं है। गोपियां अभी की उम्र कितनी है? 8 साल की होगा सर है। इतने सब छोटी छोटी गोपियां देखने में सुकुमारी है सब है। अरे कोई बुढ़ी फुड़ी वो बुढ़ा हो गया कोई भी बात नहीं है, गे कौन थे देव हैं? गोपियां कितने साल की है आप बताओ? 7-8 साल की, सब देखने में इतने सुंदर ही। कृष्णोदरी कहा गया, कृष्ण उदरी कृष्णोदरी है, कितना सुंदर है, देखने में कितने सुंदर ही सब है। 10 साल से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि कृष्णा ब्रज में रहे, भागवत क्रम से कृष्णा ब्रज में रहे 10 साल है ना, है 10 साल 8 महीने तक है। आज तो गोपियां तो उसी प्रकार चलो है। कृष्ण जो रास रचा, पहले रास रचा कब? 8 साल के, तो गोपियां तब वही तो ही होगा 8-9 साल की गोपियां, देखने में कितनी सुंदर है, सब छोरी है सब। आप बताओ है, आधी उम्र हो गया, बूढ़ी हो गया, 60-70 हो गया, उसके कोई पूछता है गए गए कि नहीं? तो चलो आ जाएंगे, आंख में दिखाई नहीं पड़ते है, वो बाद में आ जाएंगे, कोई भी बात नहीं
इतने सुंदर सुंदर सुकुमारी गोपियां हैं सब। अब बात ही सही है कि नहीं? इसलिए कृष्ण भी, चलो कृष्ण वो समझते गोपियों की हास परिहास करते, संसार की रीति के अनुसार बहुत सुंदर शिक्षाएं भी दिया, शिक्षा भी लेना चाहिए उससे। हास परिहास तो किया किंतु शिक्षा भी दिया, जगत जीवों की शिक्षा दी, बहुत सुंदर है, पढ़ना उसको। आप लोग वन देखने के लिए आई हो, बहुत अच्छी बात है। रजन ने सा घोरो रूपा घोरो सत्य निशे वन, जाओ ठीक है, कोई भी बात नहीं है। मन में इच्छा हुई वन देखने के लिए, जंगल देखने के लिए, देख लिया, जाओ चले जाओ। अधिक समय यहाँ पर रहना उचित नहीं है? आप लोग भी नवजुवती हो और मैं भी नवजुवक हूँ भाई। घी और आग एक साथ में रहे तो क्या हो जाए? विकार हो जाएगा, है? इसलिए रहना उचित नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण उन लोग के साथ अनेकों हास परिहास आदि है। घर लौट करके जाओ, पति सेवा करो, है? बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। अंत में गोपियों भी कृष्ण के भी छक्का छुड़ाया, है कि नहीं? बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाया। देखो ये समस्त भागवत में वर्णन किया गया, जिसको कहा जाता है प्रणय गीत कहा जाता है। क्या गीत? प्रणय गीत है। भागवत में बहुत सुंदर गीत है, प्रणय गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत है, ये सब जो है गीत है। महिषी गीत भी है, वो भी सुंदर है। तो ये समस्त कथा हम इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण लीला में ऐसे सुंदर लीला पुरुषोत्तम कहा गया। कृष्ण गोपी के साथ अंत में कैसे रास विहार आदि की, और रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात गोपियां कृष्ण विरह में कैसे तड़पने लगे, और उनकी तड़पना देख करके कृष्ण की सहन नहीं हुई। अंत कृष्ण गोपी समाज में भी प्रकट हुए, जिसके कहा जाता है गोपी गीत कहा जाता है। जयति ते अधिकम जन्म नाम ब्रज, ये समस्त गोपी गीत भी हुए। और अंत में कृष्ण जब प्रकट हुए, तासंग अभिर्वी सौरी स्मयमान मुखाम्बुज, सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के प्रति थोड़ा रुष्ट होकर के ये श्लोक बोलने लगे। और अनंतर कृष्ण गोपी समाज में जब प्रकट हुई, गोपियां भी कृष्ण के लिए आसन भी दिया। वो आसन क्या था? अपने की वक्षस्थल की जो ढकने के लिए चुंदरी जो है, जो अपने असुरों के द्वारा जो सिक्त हो गया, मैंने भीग गया था, उसमें ब्रज की धूल आदि लगे हुए हैं, कुमकुम आदि भी लगे हुए हैं। उसी को जो है गोपियां सुंदर आसन बना करके गोविंद के दिया। और कृष्ण उस समय ऐसे सुंदर रूप भी धारण किया, जोग माया के द्वारा कृष्ण ऐसे लीला दी की। सब गोपियां सोचने लगी हमारे दिए हुए आसन में कृष्ण बैठे हुए है, आसन उपविष्टम। सब गोपियां देख रही है, ये मेरे दिए हुए आसन में ही बैठे हैं। जैसे आप सब्जी बना लेते हो, गुरुदेव मैंने इतने कष्ट करके बनाया, ये तो खाया ही नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? तो सबको क्या करते, सबको थोड़ा थोड़ा चाकू। अब आदि सही है कि नहीं? बोले इतने समय कष्ट करके मैंने बनाया और आपने पाया नहीं, खाया, कष्ट होता है। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों की सांत्वना देने के लिए, उनके मान आदि दूर करने के लिए है, उस समय जोगेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण ऐसी लीला प्रस्तुत की, ये सब गोपियां देख रही जय उनके दिए हुए आसन पर ही बैठे।
और उस समय कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए सभियों की रिझाते हुए हैं, और बैठी जब ये गोपियां उस समय कृष्ण के निकट कुछ प्रश्न पूछा। कितने प्रश्न पूछा? 9 प्रश्न पूछा। कितने? 9 प्रश्न पूछा है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, ये प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, वो सबके साथ प्रेम करते, और प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते है। और एक होता है आत्माराम, अप्तकाम, गुरुद्रोही और अकृतज्ञ अपराधी है। एक होता है हेतु प्रेम होता है, और एक अहेतु प्रेम। इसके 9 प्रकार प्रश्न गोपियों ने किया, और कृष्ण सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए है ये भी कहने लगे, गोपियों, प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसे कहा जाता है व्यावसायिक प्रेम कहा जाता है, बिजनेस प्रेम कहा जाता है, व्यवसायिक प्रेम है, वाणिज्यिक प्रेम कहा जाता है, कमर्शियल प्रेम होता है। कमर्शियल प्रेम क्या है? बाजार में गए, आप 50 रुपया दिया और 1 किलो आपके चीनी खरीदा है, तो दुकानदार के साथ आपके प्रेम क्या है? पैसा दिया, सामान खरीद लिया, जितने पैसा दिया ही उतने ही आपकी सामान लिए, ज्यादा नहीं देते हैं, कम भी नहीं देते हैं, बात ही। तो उसे प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसी को कहा जाता है व्यावसायिक बनियागिरी है प्रेम का। दूसरी का प्रेम करो अथवा नहीं करो, वो सबके साथ प्रेम करते हैं। माता पिता पुत्र संतान के लालन पालन आदि करते हैं। क्यों? संसार में नियम होता है, पुत्र संतान को हम जन्म दिया, उनकी लाड़ प्यार करना, उसके लिखा पढ़ा सिखाना है, उसके लिए हमारे कर्तव्य बन जाता है। बनता ही कि नहीं बनता? पुत्र संतान के जन्म दिया, उसके नहीं तो पशु हो जाते थे। पशु क्या करते? पुत्र संतान के जन्म दे दिया है। इसलिए कहा जाता है माता पिता, मातृप्रेम पितृप्रेम भी कहा जाता है। माता पिता आशा नहीं करते ये मैं जब वृद्ध हो जाएंगे मेरे पुत्र संतान मुझे पालन पोषण करें, ये चिंता नहीं करते। चिंता करते मेरे पुत्र संतान की भविष्य कैसे ठीक हो, वो कैसे सुख शांति में रहे। माता पिता जब तक जीवित रहता है बच्चे के कल्याण के लिए है। कथा सुनाते हैं, एक विधवा की एक लड़का था, एक लौता लड़का है, और अपने बेटा को कैसे लाड़ प्यार आदि करके वो लालन पालन पोषण आदि की। जब लड़का युवक हो गया, वो कोई लड़की के साथ प्रेम छुप करके प्रेम प्रति कर है। आज एक दिन लड़का कहने लगे, भाई हम लोग कब तक छुप छाप करके कब तक रहेंगे हैं? एक काम करते हैं, विवाह कर लेते हैं। वो लड़की कहने लगे, देखो तुम्हारे माँ के साथ हमारी बनता ही नहीं है, जमता नहीं है, बनता नहीं है, जमता नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ हम विवाह नहीं करें। लड़का बोली विवाह नहीं करो तो फिर क्या से हो? किंतु ये एक बार प्रेम में फंस जाता है, वहां से निकालना बहुत कठिन होता है। संसार में ऐसे लड़कियों के प्रेम में एक बार कहीं फंस जाए, वहां से निकालना मुश्किल है कि नहीं है? इतना सहज नहीं। तो वह लड़के नहीं विवाह कर लेते, बोलते ठीक है तुम एक काम करो, तुम माँ की कलेजा मुझे दे दो। कलेजा समझते हो? हार्ट दे। वो देखो उनकी प्रेम में इतने आसक्त हो गया, बोले ठीक है मैं लेकर के आऊं। ठंडी के समय था, उनके माँ जो है बेटा की भोजन के लिए सब कुछ बनाया। रात 12 बजे तक भी अपेक्षा करने, बेटा हमें कब आएगी, गरम गरम करके बेटा को मैं खिलाऊंगा। देखो
माँ की चिंता कितना रहता है। और ऐसे करते रात 12 बजे करते, देखो वही रसोई घर में है बेचारा सो गई। कब बेटा आएगा उनके लिए गरम गरम मैं भोजन करा। बेचारी थक गई थी, वहीं पर सो खाई पी नहीं, बेटा के खिला करके तब मैं खाऊंगी, ये भावना रख करके रसोई घर में ही वो लुढ़क में सो गई। और देखो वो बेटा ने क्या कि रात 12 बजे एक बड़ा एक चाकू लेकर के माँ के दिल को जो है छाती को फाड़ करके लेकर चल। देखो स्त्री प्रेम में एक बार जब पड़ जाते हैं क्या काम कर दे सकते हो, आप सोच सकते हो है? ये तो श्रीमद् भागवत में भी उसको उदाहरण दिया गया। वो क्या राजा, चलो जजाति नहीं है वो जो क्या बोले, चलो तो वो प्रेम वो माँ के जो है कलेजा हाथ में लेकर के चले हैं। अरे वो जो राजा, चलो याद दिला, तो कलेजा को हाथ में लेकर के चले। चलते चलते एक निकट में एक पत्थर था और पत्थर में उसके अंगूठा टकरा गया है। अंगूठा टकराने के साथ अंगूठा से रक्त निकलने लगा और साथ ही साथ उनके हाथ से माँ की कलेजा भी नीचे गिर है और एक पत्थर के ऊपर टकराया, साथ ही साथ कलेजा फट गई। उस कलेजा से, माँ की कलेजा से एक आवाज आने लगी। देखो आप कितने करुणांतक है, इसको आप थोड़ा गैर से धन से सुनिए, चित्र अपने ये चित्र के अंकन कर लीजिए। उस कलेजा से क्या एक शब्द निकल करके आया, अरे बेटा तेरे अंगूठा में जरूर है कष्ट हो रहे, मेरे गोद में तू सो जा और मैं ही तुम्हारे ये जो अंगूठा के जो है अपने कपड़ा फाड़ करके है बैंडेज कर देता। देखो मातृ प्रेम किस कैसे, यही तो दिखाएगा। ये काम इसलिए कर रहे हैं, माता पिता को भी माता पिता पुत्र संतान की जो है ऐसे स्नेह प्रीति रखते हैं है? कुछ संतान तो दिखाई पड़ता है किंतु कुमाता को भी सुनाई नहीं जाता है। पुत्र जैसे भी हो, मां पुत्र के प्रति ऐसे स्नेह ममता आदि रखते है, न भूतो न भविष्य है। आप ये सोचिए अपने, क्योंकि मां अपने समस्त प्रकार की सुख स्वाच्छंद्य देकर के पुत्र संतान के लाड प्यार के जन्म दिया, कोई साधारण नहीं है। 9 महीने 10 दिन तक गर्भ में धारण किया, कितने कष्ट भोगे है कि नहीं। जो मां बनते हैं उसकी पता है, जो मां नहीं बने उसके जितने भी समझा वो क्या समझेगा, समझ पाएगी है? कितने कष्ट होता है वही जानते। तो हम इसलिए कह रहे हैं कृष्ण जब करने लगे मातृ प्रेम प्रेम करो तो नहीं प्रेम करो, वो सब प्रेम करते हैं, अर्थात अपने पुत्र संतान को जो है प्रेम प्रति आदि करते हैं। जीवन में नहीं सोचते हैं ये बड़ा होकर के मुझे पालन पोषण करे, माता पिता नहीं सोचते। किंतु तथापि कृष्ण कहता है ये प्रेम कहते हैं, ये कर्तव्य कहा जाए, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इसलिए स्वयं कृष्ण कहने लगी ये मैं भी इसमें नहीं हूं। प्रेम करने पर प्रेम करते बिजनेस प्रेम हो गया, तो इस प्रेम से कोई लेन देन, इसमें इस प्रेम को कृष्ण ने कहते ये भी मैं नहीं। प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम करते माता पिता जो प्रेम मैंने बताया
एक प्रेम क्या है, ये भी कर्तव्य युक्त प्रेम हो गया, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये भी मैं नहीं है। और तीसरी क्या है, प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते। वो 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आत्माराम, अप्त काम, गुरुद्रोही अपराधी और अकृतज्ञ। आत्माराम जो पुरुष आत्मा में जो रमन करने वाले ही है, उनके साथ प्रेम प्रीति करो, कोई आपको रेसिप्रोकल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया है, सुखदेव गोस्वामी पाद मातृगर्भ से जन्म लेकर के जंगल के ओर दौड़ने लगे, और उसके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव हा पुत्र करके रोदन करने रोने लगे। सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा, कि उनके मन आत्मा में रमे हुए हैं। इसलिए कहता है आत्मा रामश्च मुनयो निर्गमतो हरि उरुक्रमे, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गमतो है। तो आत्माराम पुरुष के ऐसे कहा जाता है। और दूसरी क्या है, अब तो काम, समस्त प्रकार विषय में रहते हुए पर भी विषय के प्रति किसी प्रकार स्नेह ममता प्रति नहीं रहता है। इसके उदाहरण सीता जी के पिता सिरध्वज जनक, जनक तो उनके उपाधि है, टाइटल है। उनके नाम क्या है, सिरध्वज जनक, याद रखना कि हम लोग सभी जानते हैं जनक महाराज जनक महाराज। सीता जी के पिताजी के नाम क्या है, सिरध्वज जनक। आज जनक अब तो काम, संसार में रहते हुए किसी की वस्तु की नहीं रहता। आत्माराम और अब तो काम में इतना ही अंतर है। आत्माराम पुरुष संसार में कुछ वस्तु के देखते ही नहीं, लकड़ी है कि लड़की है उनके दर्शन नहीं होते, अपने मन है ब्रह्म में ही तल्लीन रहता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद जब जा रहे थे जंगल की ओर, निकट में एक सरोवर था जिसमें कुछ स्त्रियां जो है स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए, है ना स्त्रियों की लज्जा हुई ना सुखदेव गोस्वामी को, चले गए। और उसके पीछे जब वैष्णदेव जी आए तो स्त्रियां अपने अपने वस्त्र आदि धारण आदि करने लगी। उस समय वैष्णदेव ने उन लोगों से पूछा, मेरे युवा पुत्र जो है मानो 16 साल के बालक जैसे, अंग प्रत्यंग ऐसे सुंदर है, वस्त्रहीन होकर के हमारे बालक चले गए, आप लोग ने ना लज्जा वस्त्र धारण किया ना कुछ किया, और मैं इतने वृद्ध हूं, आप लोग हमारे बेटी के जैसे पोती कहा जाता नहीं, क्या बोलते हैं, पोती जैसे मान है, और हमें देख करके आप लोग लज्जा शर्म आदि क्यों किए। उस समय वो समस्त स्त्रियां बहुत सुंदर रूप में उत्तर भी दिया, भागवत में सब वर्णन है कि नहीं है? क्या उत्तर दिया ये बाद में बताएं। अच्छा देखो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद देखा ही नहीं आत्माराम पुरुष के काम, और अब तो काम पुरुष में क्या है, सब वस्तु में रहते हुए पर भी निर्लिप्त होकर के रहते है, इतना ही अंतर हो जाता, समझ में। आत्माराम पुरुष देख संसार की किसी वस्तु को देख नहीं रहे, क्यों, उनकी लक्ष्य ब्रह्म में तल्लीन रहता है। और अब तो कम पुरुष संसार में तो सब कुछ देख रहे, सब कुछ साथ में है, किंतु कोई विषय के प्रति उनकी आसक्ति नहीं। जनक महाराज यही सिरध्वज जनक तथा सीता जी की पिताजी के उदाहरण दे। हाँ, इतना ही है, सीता विदाई के समय, विवाह के समय है, जब सीता देवी जनक महाराज के पकड़ करके रोने लगी, उस समय जनक महाराज की आंखों से आंसू, थोड़ी सी आंसू, क्यों, क्या नहीं, ये सीता देवी कोई साधारण नहीं है,
स्वयं राधा जी की ये प्रकाश विग्रही है। कहा राधिनी शक्ति, जब राधिनी शक्ति किसी को स्पर्श करे उसके विकार तो कराई, प्रेम के विकार हो जाए आज, तो इसलिए दिखाई थोड़ी सी, वो भी थोड़ी सी आंखों से आंसू है। ये आत्माराम है। विदाई के समय लड़की जब विदाई होती है जाते हैं सबके रो करके रोती है वो है। इधर पे आजकल तो रोने की जरूरत नहीं, किंतु उनके तो पहले से ही सब है क्या रहते हैं, सब कुछ तैयार रहता है, सब कुछ हो गया केवल लोग दिखाने के लिए, बस समाज की रीति के लिए एक है, एक कार्य बना लेते हैं और कुछ नहीं है। बातें सही है कि नहीं है? वैसे करके कलयुग में और क्या बताए, ज्यादा बोलने से ठीक नहीं है, और नहीं बोलो तो है लोग समझेगी नहीं, समझाना भी पड़ता है। बातें सही है कि नहीं है? बाकी जो है सबका तो पैसा की खेल है सब। बातें सही है कि नहीं है? विवाह आदि जो कुछ है ये सब क्या है, पैसा की खेल है। खेल समझते हो, लोग के दिखावटी है, हमारी इतना पैसा है, इतना पैसा मैंने दे दिया, इतने दिए किया, वो किया, इतने लोगों की मैंने निमंत्रण किया, इतने पैसा खर्च किया, ये किया है। और अंत में ये भी दिखा जाता है, फिर रोते हैं सब है। लड़का अच्छा नहीं है, वो नहीं है हमारे पास रोते हैं, गुरु जी क्या करें, हम क्या करें, कहते गुरु जी क्या करें, हम कहते हम क्या करें इतना रोने लगे मैं क्या करूं है? बात सही है कि नहीं है? क्या करो बताओ। ये सब और कुछ नहीं है भाई, सच से कहता हूं केवल नटंगी के सच बोलो तो लोग बुरा समझेंगे, किंतु है कि नहीं कर है? सच बोलो तो मारे लट्ठा है, तब भी कुछ बोलना पड़ेगा नहीं भाई है? आप बताओ क्या कहेंगे है? विवाह के बाद जो रोने लगी, सब माँ के पकड़ के रोने लगी। माँ कहने लगी बेटी है आज से मेरा तेरे लिए रोना खत्म, आज से तेरे रोना चालू हो गया, जा शुरू हो गया तुम्हें फिर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। ससुराल में जाकर के क्या ऐसे कोई है जो रोते नहीं है? रोते कि नहीं? बिना रोते हुए आप एक ग्रास भी भोजन नहीं कर सकते हो। जब जब इच्छा होता है बस रोना शुरू हो है। बात ही सही है कि नहीं बताओ? शादी जब तक नहीं तो माँ रो रही थी, पिताजी रो रहे थे है, बेटी की कहाँ शादी कराऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं है, विराट हेड एक हो जाता है कि नहीं है? जिसके पास बेटी है वो समझ कहाँ शादी कराएंगे, क्या करेंगे, लड़का कैसे होंगे, क्या बात है। बात भी सही है, एक समाज से दूसरे समाज में जाना, वहां पर अपने को जो है एडजस्ट करना भी कठिन होता है, पता है कि नहीं होता है? इतने सहज नहीं होते है। जो अपने माता पिता भाई है बहन जहां पर उन्हें बड़ी हुई, वहां पर एक परिवेश है, अलग है, और दूसरी स्थान पर जाते हैं वहां पर अलग है। सांस क्या है पता नहीं, सांस ऐसे है सांस लेने नहीं देंगे तो है भाई। हो सकता है हम सबके लिए नहीं करें है, सांस नहीं है बिल्कुल, सांस तुम्हें रोक के रखे है। आज इस एक कथा सुनकर तो आपका आनंद हो रहा है, और आप एक दिन जब सस बनोगे तब पता चलेगा है। आप भी तो एक दिन सस बनोगे नहीं बनोगे है? देखो जिस घर में जाते हो सास क्या है पता क्या, ये काम करो वो करो ये करो, सारा दिन काम करने पर भी प्रसन्न नहीं है।
पता नहीं है कैसे कर्म कैसे कैसे हो जाता है? बात ही सही है कि नहीं है? अपने स्वतंत्रता के बिल्कुल जो है पशु के भांति रस्सी दे करके बंद करके रखते कि नहीं रखते? आप बताओ, सच सच है? यहाँ पर जाना नहीं है, यहाँ पर हंसना नहीं है, यहाँ पर बोलना नहीं है? ऐसे घूंघट दे करके रहो, है ये करो वो करो। समझाती है कि नहीं समझाती है? ये काम ठीक नहीं किया, वो काम ठीक नहीं किया, सुबह से लेकर के शाम तक काम करने पर भी कोई प्रसंग नहीं। कथा में सुना तुम है? आज सुबह 4 बजे उठे, उठ करके है सारा झाड़ा पूछा आदि सब कुछ किया है, करते करते 5 बज गया। फिर बेटा के उठाया है, फिर उठा कर बेटा के स्नान आदि करा करके फिर स्कूल में भेज दिया है, 5:30 बज गया। और इसके बाद जो है क्या करती है? पति के टिफिन बनाना पड़ता है, पति ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में उनके लिए भी बनाया, बेटा के लिए भी बना दिया है, टिफिन में भी बना दिया और पति के लिए भी बना दिया। ऐसे करते करते 7 बज गया। फिर सास ससुर उठे 7 बजे, कहते देखो मेरे लिए थोड़ा चाय बना दो, क्या बना दो, जैसे खाते हैं बना दिया। ऐसे करते करते फिर 8 बज गया। फिर ननद कहने लगे हमारे लिए भी कर दो, बना दिया है। ऐसे करते करते 9 बज गया। सास ससुर के और ननद के सबको ब्रेकफास्ट भी करा दिया। करते 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 समय भी 10 बज गया है। 10 बज गया तो बेटा के स्कूल से आने के समय हो गया, तो उसके लेने के लिए जाना पड़ता है। अभी तो वो भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया, वो बेटा के लेकर गया। घर करते करते 11 बज गया। और इतने समय फिर सास ससुर बोले मेरे लिए भी दोपहर के भोजन बनाओ, भोजन बना दिया। करते करते 12 बज गया है। देखो आपके दिनचर्या आप देख लो, सच बुझाई के लिए अभी तक भोजन भी नहीं किया है। से बर्तन आदि सब कुछ धोया, सब रोटी आदि सब कुछ बनाया है। ऐसे करते करते 4 बज गया है। पतिदेव आ गए ऑफिस से, तो पति के देव के लिए गरम गरम भी रोटी बनाना पड़ता है। आज सब कुछ करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जब किया उनके लिए कपड़ा भी साफ करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे उसके कपड़ा भी क्या करो, आयरनिंग करो, प्रेस करो, सब कुछ करो, कर करके सब कुछ किया। 4 बज गया, अभी तक प्रसाद नहीं किया। 4 बजे बैठे, पतिदेव बोले जाओ आज हमारे साथ बैठो प्रसाद के लिए। बैठे टेबल में खाने के लिए बैठे, पतिदेव खा रहे और उनके देर पतिदेव कुछ बोले स्त्री का। पतिदेव कहने तुम्हारे केवल तो स्त्री जाती है, केवल आंखों से आंसू आता है, घर में क्या काम किया? अभी 4 बज गया, दोपहर प्रसाद नहीं पाया है। देखो है कितना समय हो गया, 4 बज गया है। अभी तक ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पे छोड़ दीजिए, और भी लंच भी नहीं किया। अभी 4 बज गए, पतिदेव भी खिला रहे हैं। पतिदेव भगवान है ना, पतिदेव के खिलाने, पतिदेव के खिलाने के समय उसके पतिदेव अभी तक नहीं बोले तुम भजन करो मैं भजन करता हूँ, वो भी नहीं बोले, पतिदेव खा रहे। फिर उनके आंसू के देख करके पतिदेव कहने लगे अरे स्त्री जाती है, जो इच्छा है ये रो पड़ती है। स्त्री जाती है, इनके क्या रोना ही आता है क्यों? इनके काम कुछ नहीं, घर में रहते क्या काम किया तुमने? देखो बोलो वृंदावन भी आए। अच्छा बात ही सही है कि नहीं? जीवन चरित है, देख लो है। स्त्री जाति के कितने कठोर है, वैराग्य आदि के रहना पड़ता है। आज बात ही सही है कि नहीं? पता है पुरुष क्या है?
अरे दूसरे घर में भी रहो, अपने पति की भी सेवा करता है, बेटा की भी सेवा करना पड़ेगा, झाड़ू तो घर में लगाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा, रोटी बनना तो पड़ेगा। कितना नौकर रखोगे बताओ? है आजकल नौकर रखना भी, वो आएंगे 12 बजे आएंगे। और नौकर आते हैं ना, कहते देखो है मैं आपके घर में आऊंगी, मेरे लिए थोड़ा चाय बना करके रखना। वो भी कहती है मैं ऐसे थोड़ी करूंगा, तुम मेरा तो नौकरी है ना, तुम्हारा है ते मेरे लिए क्या करो, चाय पहले आने के पहले मेरे लिए चाय बना करके रखो। और क्या है, हम फिक्स है ना, है 2 घंटे से बेसी में काम नहीं करें, है कौन सा काम करना है बताओ? बोले हमारे बर्तन सब, बर्तन ही साफ करूं और कुछ नहीं हमें करना नहीं। ये यहीं पर ये कह दो, ये झाड़ू दो, झाड़ू फाड़ू नहीं देंगे। मेरे काम क्या है? बर्तन साफ करना है, बस 2 घंटे काम है। घड़ी देख करके बताइए, बोले समय हो गया मैं जा रही हूँ, बस है कि नहीं? पहले मेरे आने के लिए मेरे लिए क्या करके रखो, चाय बना करके रखना। हाँ यही होता है। नगरानी आती है ना पहले कर, और फिर आप बिल्कुल वो घड़ी देख लेती है? नहीं तो सरकार के आपके निकट क्या कर देंगे, फौजदारी केस बना देंगे। ये हमें एबूज करता है, ज्यादा श्रम कराते, काम जब्त कराते, गाली गलौज करते। ऐसे नहीं, प्रेम से बोलो, है प्रति से हमें बुलाओ, सम्मान दे करके बुलाओ, है ऐसे नहीं है इधर आ, ऐसे नहीं है, बहुत सम्मान के साथ है बुलाओ, और ये काम करना है। उसमें भी 2 घंटे में कम से कम आधा घंटा भी विश्राम भी होना चाहिए कि नहीं? भाई तुम ऑफिस में काम करते हो, तुम्हें भी तो विश्राम मिलता है, टिफिन विश्राम मिलता नहीं है? मिलता है लंच, हमें भी होने चाहिए कि नहीं चाहिए? है ना, तुम गाय भैंस थोड़ी हमें तुम्हारे काम करते थोड़े रहेंगे, है? और 1 सेकंड देर हो जाए उसे क्या दे, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा भाई, है? उसके ओवर ड्यूटी हो गया ना, नाइट ड्यूटी ओवर ड्यूटी जब हो जाता है, आप भी तो पैसे लेते हो भाई, हमें क्यों नहीं दोगे? आप भी तो जब ऑफिस में जब आप काम ओवर टाइम करते हो, आपको डबल पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? डबल पैसा मिलता है। नाइट शिफ्ट होने के बाद और ओवर ड्यूटी हो जाए, आपके डबल पैसा, 3 डबल पैसा मिलता है। तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? आप ऑफिस में काम करते हो, आप भी नौकर हो और मैं भी नौकर तो हूं, है? अब आधे सही है कि नहीं? नियम ऐसे ही, बंगाल में तो ऐसे कड़ा नियम है भाई, है? आज में जो काम करने वाले होते हैं ना, श्रमिक जो लेबर जो कुछ भी काम कर, वो ठीक समय पर 8 से लेकर के 12 बजे तक काम करे, हाँ, और फिर 3 घंटा विश्राम, फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 घंटा हो है, कितने घंटा हो गया? 7 घंटा काम हो गया, बस छुट्टी। और उसमें भी विश्राम भी होना तो होता है, और अच्छी तरह से खान पीन कर देना पड़ता है, हाँ, चाय नाश्ता, हाँ। पता नहीं इधर जो वो लोग हम कहता है ना, हम लोग क्या बात है, ये बस सुनाते रहते हैं। आए हैं कुछ बजे, 9 बजे, बिल्कुल 9 बजे आए है, जो काम जो करते हैं नंबर है, और फिर आने के पहले उसके लिए थोड़ा नाश्ता बना करके रखना पड़ता है। चाय बीड़ी सिगरेट रखो, हाँ, बिल्कुल आपकी क्या बोलते हैं, मेहमान के बाद ने काम नहीं करेंगे, जो देंगे उसके करेंगे। सरकार उसके जो पैसा दे रहे हैं, बोले काम करना थोड़ी, हर महीने लक्ष्मी भंडार मिलता है और क्या क्या मिलता रहता
है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, सरकार से इतने सब मिलता रहता है, क्या काम करेंगे? ठीक है। आश्चर्य, मुझे पता नहीं इधर का, बंगाल में जो है ममता सरकार ऐसी करती है, ये बार ऐसे करते हैं। देखो, हंसते हंसते हम तो दम निकाल जाते हैं। 12 बज गया, बस समाप्त है। उसमें जो है 9 बजे आएंगे ना, 9, 10 है, 11 बजे थोड़ा काम करेंगे, फिर आधा घंटा विश्राम उसमें भी है, फिर 12 बजे, 12:30 बजे, 12 से 12:30 तक बस समाप्त हो, चले जाएंगे घर, बस जैसे भी समाप्त करें, विश्राम है, 2.5 घंटा विश्राम, फिर 4 बजे ये बोले जिलेबी, हाँ ये यहाँ से रही है? किंतु घर में जो बहू जो है, घर में जो उसको कैसे रहना पड़ता, वास्तव में सत्य है कि नहीं है? कोई पूछा ही नहीं, वो कह रही है बोले हमें देखो, सुबह 4 बजे से मैं उठा, उठ करके सब झाड़ू पूछा आदि सब किसी, अभी क्या हो गया, शाम के 4 बजे हो गया भोजन किया, तो पतिदेव बोला ही नहीं है ये तुमने भोजन किया कि नहीं किया। पतिदेव अपने भोजन कर रहे हैं और आंखों से आंसू, कैसी जाती है, काम तो कुछ नहीं है। इसके रोना तो नहीं होता है। तुमने क्या काम, हम ऑफिस में इतने समय तक काम किया, 8 घंटे काम करके आ रहा हूं, तुमने घर में रह करके क्या काम किया? अच्छा, पति से बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये कोई काम का नहीं है, केवल खा दो। बोलो वृंदावन बिहारी, आनंद आगे कि नहीं आने? है कभी कभी ऐसे लगते हैं, भाई भगवान कृपा करो कभी स्त्री शरीर ना मिले, है? हे भगवान कृपा करो कभी स्त्री शरीर। अच्छा, आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो ना मिल जाए? हैं, क्या चाहते हो? है कोई स्त्री शरीर नहीं है, और ब्रह्मचारी सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, तो है घर अच्छा दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे आराम से रहे हैं। आज उल्टा होता है, ब्रह्मचारी स्त्रियों की चिंतन करते हैं और स्त्री ब्रह्मचारी, उल्टा होता है। फिर दूसरी जन्म में क्या होता है, वो स्त्री पुरुष होकर जन्म लेते हैं या पुरुष स्त्री हो गई। यही तो पुरंजन परिजन पक्का, और कुछ नहीं है। चलो, हम गोपियों के बारे में कर रहे हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ शरीर गोपी शरीर अच्छा है। उनके शरीर चिन्मय शरीर, जैसे ऋषि मुनि लोग, दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि लोग 10,000 साल तो यही गोपाल मंत्र व कृष्ण मंत्र जप किया है, तब उनकी हृदय में गोपी भाव प्राप्ति। कोई साधारण थोड़ी है। 2 दिन अभी गोपी मंत्र जप, गोपाल मंत्र जप ही नहीं किया, फिर गुरु कहते गुरुदेव मंत्र क्या दिया, अभी मेरा कुछ नहीं हो रहा है? और वो ऋषि मुनि लोग कितने हजारों साल गोपी मंत्र जप किया, बताओ? 10,000 साल लिखा है उसमें, है? और हम, आप बताओ, आप तो 10,000 बात दूर किया, जो अभी कितने साल मंत्र, 2-4 साल तो मंत्र लिया, वो भी ठीक से भी मंत्र जप करते नहीं है। कोई कहते हैं उल्टा करके जप कर लेते हैं। कभी गुरु मंत्र जप करने के बाद गुरु गायत्री फिर चले जाते, काम गायत्री में बाकी जो मंत्र रह जाता है उल्टा करके जप करते हैं। और कभी कोई छोड़ देते हैं, कोई बुला रहे हैं चले जाते हैं। वो कह रहे मतलब परिक्रमा के समय जप करने लगे, इतने समय परिक्रमा में सब जा रहे चलो चलो चलो, आधा मंत्र जपा ही नहीं है, छोड़ करके चलना पड़ता है। पहले दोपहर के जपा, बोले दोपहर के कहाँ जपे, समय ही नहीं है, परिक्रमा करते करते थक गए। अच्छा बता, मंत्र जपा ही नहीं,
है? 3 बार मंत्र त्रिसंध्या जप करना चाहिए। त्रिसंध्या तो जप कर, एक बार ही जप नहीं किया है। अच्छा ठीक से मंत्र नहीं जप करो तो मंत्र के फल थोड़ी आपकी प्राप्ति होगी। खाने के लिए बैठे और जप करने लगे, बोले कितने रोटी दो, बोले 2 4। तो ऐसे जप करने से थोड़ी मंत्र की फल प्राप्ति होगी। आप बताओ हैं? हैं? तो मंत्र जप करके पहले देखो, लोग अपने दीक्षा मंत्र लेते तो है किंतु अपने दोष देखना नहीं चाहते। ये मैं ठीक से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये तो पूछो। ये गुरुदेव है, मैं मंत्र ठीक से कर नहीं पा रहा हूं, आप कृपया बताइए कैसे, आप कृपा करें। ये नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, गुरुदेव ये गुरु सदगुरु नहीं है, ये मंत्र ठीक नहीं है, हैं? अपने जो विधिवत जो मंत्र आदि नहीं कर रहे हैं तो मंत्र के फल कैसे दे दें? हैं? आप बताओ सच है कि नहीं? हर वस्तु की जो है प्राप्ति होता है विधिवत नियम के करने का है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मंगल आरती में आओ, है? आज में मंगल आरती दर्शन करो, मंदिर परिक्रमा करो, ये रखना है, नियम रखो, ये मंगल आरती कभी छूट ना जाए। अभी गुरु पूर्णिमा के समय मैंने मंगल आरती मेरा जो वो करने, मैं देखो कि स्नान जल्दी जल्दी स्नान करके इतने दौड़ लगा मेरे हाय हाय आज मेरा मंगल आरती तो छूट जाएगा। चलते थे ठीक उसी में पहुंच गए है। लास्ट मोमेंट तो पूछे, कम से कम लेट प्रेजेंट तो हो गया मेरा है। और क्या था, और जाके सिद्धांति महाराज ने मुझे मांग देता जय देना शुरू कर दिया। कम से कम तो कुछ तो लेट प्रेजेंट हो गया किसी कारण से, अटेंशन लगा दिया। पहले सोच रहा जी नहीं ये क्या बोले ये करके आ करके तो अब ये करेंगे, क्या बोले सिर्फ खोरो कार्य यदि करेंगे, तो बोले थोड़े देखे मैंने बैठ, अच्छा चलो हो गया। तो इतने से मंगल आरती शुरू हो गई, जल्दी जल्दी करके मैं दौड़ने लगा। दौड़ते हाय हाय मैं सोचने रही महाप्रभु आज तुम्हारे जन्म तिथि है, आज मेरा मंगल आरती रह जाएगा नहीं है। दौड़ते 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 इसी प्रकार से तिलक लगा करके दौड़ते दौड़ते गए, देखा नहीं थका, हाँ जय दे नहीं पा, कम से कम तो अटेंड तो किया। आते गए, चलो लेट प्रेजेंट हो गया, कहते प्रभु क्या करें हम, है आरती में आना चाहिए है। ये नहीं है हर रोज लेट प्रेजेंट हो जाए, तब आपको कभी हो जाए तो कोई विशेष कारण से है, नहीं तो चिड़िया के वहां तो ऊपर से देख लो चलो। कबूतर है ना, कबूतर के वहां इतने कष्ट करके नीचे कौन उतरेगा भाई। और उतने कष्ट करके क्या बोले आरती कौन लेंगे, ऊपर से ऐसे कर दे। बहुत लोग करते कि नहीं करते हैं, सब ब्रजवासी हो गए। हम निंदा नहीं कर रहे, हम देखते देखते कभी हंसता रहता हूँ, बोलता नहीं तो। अरे नीचे उतर करके आओ भाई, कोई विशेष कारण हो, रोग हो गया अच्छा आपके जो उसके लिए तो है, कोई चल नहीं पाते हैं, चलो हम उसके लिए नहीं खा रहे है। जैसे किसी के घुटने में दर्द हो, बा किसी रोगग्रस्त हो गया, बीमार हो गया, चलो ऊपर से देकर के ठाकुर जी का प्रणाम कर ले है। जैसे गुरुदेव कभी कभी जो है देगा, क्योंकि हमें गुरुदेव कैसे थे, हर रोज मथुरा में गुरुदेव हर रोज नियम करके ही आरती में अटेंड होते थे है। और उनकी आंख ऐसे चलता था, कौन ब्रह्मचारी आया कौन नहीं आया है। जो ब्रह्मचारी पीछे रहते ना उसको जाकर थप्पड़ मार दे, पीछे क्यों, हमारे आगे सब तुम सोचते हो जो मैं देख नहीं पा रहा। गुरुदेव को अपार लीला था, कोई ब्रह्मचारी पीछे खड़े हो जाते, गुरुदेव को पता नहीं हम कब आकर खड़े हो गए, किंतु गुरुदेव सब पीछे घूम कर देख लेते थे कौन आया कोई नहीं आया। गुरुदेव के इतना उनकी आंखों की दृष्टि था है, पीछे घूम कर देख लेते थे है, कोई आया कोई नहीं आया है। गुरुदेव का अपार लीला। हमारे कृष्णदास जी छोटा था वो है 10-12 साल की था, वो आया था, चलो है बेचारा
हम लोग के रात में जब कीर्तन करके आते ना, रात 1:30 तो बज जाता था है, कभी कभी कीर्तन। क्योंकि ब्रजवासी लोग जो है कहते हैं महाराज हमारे घर में कीर्तन कराएंगे, दुकान बंदा आदि करके है, जब घर में जाइए दुकान कीर्तन कराएंगे। 9-10 बजे हम लोग जाते थे और कीर्तन करके आते आते 1-1:30 बज जाता था। हाँ, हर रोज नहीं, कभी कभी चलो है, जब आते थे तब सो जाते। फिर 4:30 बजे नियम है, 4:30 बजे मंगला आती है, 2 बजे आप सोए 2 घंटा तो सोए मानो है। तो सबका आना पड़ता है, गुरुदेव बोले सबको मंगल रहते होंगे। अच्छा, वो बेचारा क्या कि आकर के पीछे खड़े हो गए हैं और खड़े होकर चले गए है। तो जा करके है अपने कमरे में जाकर के सो गए है। गुरुदेव देखा तो आए ही नहीं हो है, केवल अटेंडेंस देख। गुरुदेव देखा कौन आया नहीं आया, वो जानते हैं गुरुदेव तो ये करेंगे। उन्होंने क्या कि एक अपने बिस्तर के ठंडी के समय ना, एक कंबल को जो ऐसे बनाया जैसे मानो नीचे कोई सोए हुए वो उधर से जाकर के ऊपर खड़े हो गए। गुरुदेव सोच रहे थे कि ये सोए हुए हैं, गुरुदेव पैर दे करके ऐसे किया वो तो था नहीं, वो तो ऊपर भी चल ऐसे से लीला होती थी मुद्रा में। सबको मंगलारती आना चाहिए है। चलो कहाँ कहाँ मैंने कथा वो बताते जा रहे हूँ। आनंद उत्सव मना दिया लीला मुद्रा में बहुत कुछ लीला होता था उस समय। मैंने इसलिए कहा देखो नियम बना, देखो नियम करके चलो, मंगल आरती में हर उपस्थित होनी चाहिए है, और नियम करके मंत्र आदि जप होनी चाहिए, तब तो मंत्र के फल प्राप्ति होगा ना। मंत्र ठीक से जप ही नहीं किया और फिर मंत्र के फल कैसे दे देंगे आप बताओ है? हाँ, इसलिए भगवान रामचंद्र ने किया कि मर्यादा स्थापन किया, ये भी दिखा मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण ने क्या किया? लीला पुरुषोत्तम। इतने सुंदर सुंदर लीला आदि की न भूतो न भविष्यति। कृष्ण की लीला राम की लीला के साथ हम एक साथ में जी तुलना करें। राम में मर्यादा जिसमें ऐश्वर्य भाव रहता है और कृष्ण में माधुर्य भाव रहता है। ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं आज है कि नहीं? इसलिए कृष्ण रामलीला के बाद ही कृष्ण लीला को दिखाया, क्योंकि एक भगवान रामचंद्र आकर के मर्यादा प्लेटफॉर्म विधि मार्ग की एक स्थापना करके दे करके गए और उसके ऊपर प्रेम रूपी महल को जो है उसके खड़ा करता है। इसलिए कृष्ण लीला में इसे दिखा रहे हैं। सखाओं के साथ कैसे प्रेम प्रीति रखते कृष्ण है। सखा सक्क भावी करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग अमित तुम्हें समा है। देखो कृष्ण कह रहे माता मरे पुत्र भावे करे लालन पालन है। ताड़न भत्सन भी आता है उसमें है। आज माँ जसोदा गोपाल को कान भी एड़ देते है कि नहीं? देखो रामचंद्र के ऐसे नहीं है। भय प्रकट दीन दयाला कौशल्या हितकारी है। क्या जी? कितना सुंदर ये समस्त भावना दिखती। रामचंद्र में एक ऐश्वर्य भी रहता है, वो भगवत बुद्धि रहता, और कृष्ण लीला में लौकिक सद्बुद्धिवत प्रीति रहता। इतना ही तक बात हो जाता है, ये दिखा दी। इसलिए मैंने इतना ही कहा था ये नृसिंहदेव, रामचंद्र और कृष्ण इतनों की कहा जाता है
परावस्था कहा जाता है। एक वात्सल्य की परावस्था नृसिंहदेव और प्रजाओं की मर्यादा की ये परावस्था दिखाया गया है, और कृष्ण में लीला की परावस्था दिखाई। ये हम कहानी की तात्पर्य। लघु भावतामृत ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद इतनों के ऊपर सुंदर विचार विवेचन करके दिखाया गया है। ये वास्तव की रामचंद्र लीला में करुणांतिक भी लीला है, बहुत सुंदर है। ऐसे रामलीला कथा सुन करके पढ़ करके किसके हृदय विगलित नहीं होता है। रामचंद्र की लीला इतनी सुंदर है, दिखा है। और विधि मार्ग भी दिखाया सबसे है। रामचंद्र की जन्म से लेकर के उनके अंतिम तक जो है कैसे मर्यादा के रखे। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। जैसे जैसे उन्होंने किया सभी एक बोल के नियम के सत्य संत के सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित रहे। भगवान रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोले। कृष्ण झूठ बोला कि नहीं बोला? कृष्ण तो पल पल में झूठ बोलते हैं। मैया रे मैं नहीं माखन खाए, माखन का रंगली हाथ में पकड़ लिया, तथापि कर रहे मैं नहीं माखन खा, है मैं नहीं माखन खा। अरे गोपियां कहने लगी अरे तू तो इसमें ही तो हाथ तो घुसाया है। बोले नहीं मेरा बछड़ा को मैं खोज रहा था। बोले बछड़ा यहीं पर गिर गया? बोले हाँ हमारे एक छोटा बछड़ा है ना, है यहाँ पर गिर गया। गोपियां बोले कहाँ है यहाँ पर? मटका में बछड़ा कैसे गिर गया? तो कृष्ण ने कह रही वो दही था ना, वो जमा जो कुछ था दही था, उसका हाथ ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते और एक तो जो खिलौना जो है बछड़ा जो है उसका ये देखो गिर गया। यही बोल मक्खन खाए मुंह में लगाए होठों पर लगाए हुए माँ जसोदा ने पकड़ लिया। बोले मैया मैं नहीं खाया। क्या क्यों नहीं खाया? ये मेरे मित्र जो है देखो वो परछाई है ना, ये परछाई जो कि उसके मित्र बन रहे। बोले यही जो है मेरे मुंह में होठों में लगा दी। ऐसे लीला आदि करते है। एक बार छोटा बालक कृष्ण जो गेंद लेकर के खेल कूद कर रहे थे, निकट में एक कुआं था और कुएं में है गेंद जो है गिर गया है। कृष्ण रोने लगे मैया मैया मेरा गुण। बोले क्या हो गया? बोले ये कुएं में है। बोले कुएं में झांक करके देखा। बोले कुएं मैया इसमें चोर है, मेरे गेंद को चोरी करके ले। माँ जसोदा बोले चोर भी है, चोर की माँ भी है उसमें। तात्पर्य क्या है? माँ जसोदा गोपाल के जैसे कृष्ण के दिखाई पड़ रहे हैं, परछाई है कृष्ण की और माँ जो देखी। माँ जसोदा कहने लगी बेटा चोर भी है और चोर के मैया भी है, चोर अकेला नहीं है। कैसे कैसे लीला आदि करते रहते भगवान की लीला। ऐसी कितने मधुर लीला। रामचंद्र की ऐसी लीला आपको सुनाई नहीं पड़े? आज एक समय माँ जसोदा गोपाल के जैसे सुंदर वस्त्र धारण करा दिया है। इतने अभी गोपाल ठुमक ठुमक के चलने वाले हैं। गोपाल जाकर के सखाओं के साथ खेल कूद करने के धूल लेकर के इधर उधर करने है। कोई सखा ने किया कि कीचड़ है ना, लेकर के गोपाल के ऊपर फेंक दिया। गोपाल अभी सोने लगे तो माँ तुमसे पिटाई करेगी है, ये मेरा कपड़े को गंदा। गोपाल रोते रोते माँ के पास जाकर गए। बोले मैया रोना देख करके माँ जसोदा के तो हृदय द्रवीभूत हो गया। चलो बेटा जो भी कुछ हो गया, कपड़ा बदल दिया। बदल करके माँ जसोदा गोपाल के स्तनपान कराने है। और माँ जसोदा कहने लगी कन्हैया मेरे ऐसे लगते तू पूर्व जन्म में सुअर था। क्या था? सुअर था, शुकर था। कृष्ण मनी मनी विचार करने लगे। देखो कृष्ण लीला में यही कहता है, एक ही साथ में भगवान में दो रहता है, एक सर्वज्ञता और मुग्धता। कृष्ण मनी मन विचार कर माँ के कैसे पता लगा जब मैं किसी जन्म में मैं
शुक्र था, बराह था। तो कृष्ण कहने लगे, हाँ मैया मैं पूर्वजन्म में शुक्र था, माँ जसोदा है। ऐसे ऐसे कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, कितने सुंदर मधुर लीलाएं, आप बताओ। रामचंद्र में ऐसे नहीं दिखाई नहीं पड़े। इसलिए कृष्ण लीला की इतने मधुर है, क्या वत्सल लीला कहें, सख लीला कहें, अथवा माधुर्य आदि लीला, किसी भी लीला में जाए, इतनी सुंदर मधुर आदि जो है ऐसे लीलाएं होती है। कालू का ना, रामचंद्र की भी जनकपुर की क्या बताया है, क्या बताया था काल, जनकपुर की क्या थे, कह दो बबू बबू, अरे काल क्या लीला बताया था ये, कहते हैं देखो वो तू कहेगा एक सांवले दूसरे गोरे है, तुम गोरे कैसे हो। जनकपुर के स्त्रियां जो है कुछ गारी देने लगी है। हाँ, राम जिसे पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोग देखे गारी है। ये दोनों दारी बताओ है, एक है गोरे है, मगर गोरे कौन है, लक्ष्मण है, और तुम कैसे काल कैसे सांवला कैसे हो, आप बताओ है। उसकी कथा सुन के रामचंद्र को उत्तर देते हैं, रामचंद्र क्या हो जाते हैं, शर्माते है कि नहीं है। तू कैसे कारी है कि गोरी है, सांवली है, और वो कैसे है, कृष्ण बलराम आप बताओ अलग अलग कैसे हो गया, बताओ लीला है कि नहीं है, बता रहे हैं। अच्छा बताओ, ऐसे जब बोलते रहते हैं, रामचंद्र क्या हो जाता है उसमें, शर्माते लज्जित हो जाते हैं। आप तो ऐसा बहुत सुंदर जो है रामलीला में जो दिखाई पड़ता है, आज समझ में नहीं है क्योंकि रामचंद्र उत्तर नहीं दे नहीं पाते, क्योंकि रामचंद्र के उसमें भगवत्ता रहता रहता, और कृष्ण में बोलते तो कृष्ण और में क्या करते पता नहीं, उल्टा जवाब दे है। आज में कृष्ण के बोले, कृष्ण तू बता तुम काला क्यों है, बोले रात में मैं आधी रात में जन्म लिया है, इसलिए मैं। कृष्ण जवाब उत्तर दिया कि नहीं दिया, जवाब दे दे, क्योंकि रामचंद्र कुछ नहीं बोलेंगे है। वो है ना नंद क्या बोले, जसोमती मैया रे पूछे नंद लाला है, राधा के नो गोरी मैं क्यों कर, तो उसमें उत्तर देते हैं तू काली गाय के दूध पी लिया। कृष्ण मानो कहने लगा, अच्छा कृष्ण के लिए किसी पूछे, कृष्ण कहेंगे भैया मैं काली गाय के दूध पी लिया इसलिए मैं काला हो गया है? आधी रात में मैं जन्म लिया, और सीता क्या बोले राधा जी कब जन्म लिया, प्रातः काल में है, प्रातः काल में जन्म लिया, और कृष्ण आधी रात में है। तब आप बताओ है, देखो तो ये सब जो होता है, किंतु रामचंद्र में ऐसे नहीं हो, रामचंद्र की मर्यादा रहते हैं, गंभीर हो जाते हैं। इसे रामलीला और कृष्ण लीला में ये विशेष वैशिष्ट्य है। कृष्ण लीला की कथा सुन के आनंद होता है कि नहीं, राम अभी छोड़ बंद कर देता हूं। इसलिए कृष्ण लीला रामलीला की यदि हम तुलनामूलक रूप में है जब विचार करें, देखिए
ये कृष्ण लीला में इतने सुंदर आनंद है, राम लीला में उतने नहीं है। वो मर्यादा में राज है तो करुणांतक, हृदय द्रवीभूत करने वाले है, किंतु उससे भी देखे कृष्ण लीला भी कम नहीं है। ये कृष्ण जब वृंदावन से जब मथुरा चले गए, ब्रजवासी लोग कितने विरह में तड़प रहे हैं। आप बताओ, विरह की ऐसी भी दिखाया गया है, कितना ये सब लीला है। कृष्ण मथुरा द्वारक में तो है, किंतु दिन रात विरह में तड़प रहे है। तो कृष्ण लीला और राम लीला के तुलनामूलक यदि हम आलोचना करें है, तो विरह की जो है कम नहीं है। जैसे ऐसे सुंदर विरह आदि दिखाई, विरह मिलन मिलन विरह ही एक ऐसे सुंदर दिखाई गया। रामलीला में प्रेम वैचित्र्य नहीं दिखाया गया, किंतु कृष्ण लीला में प्रेम वैचित्र्य ऐसे दिखा है। कितना सुंदर ये सब है। ब्रज लीला में ऐसे एक मधुर है, नवभूत न भविष्य। विशेष करके हम लोग जब जाते हैं प्रेम सरोवर में जाते हैं, प्रेम वैचित्र्य की कथा हम श्रवण करते हैं, कितना सुंदर है। रामलीला में सब दिखाई पड़ता है। राम के पास जाने में तो डर लगता है, हाथ में क्या रहता है, तीर धनुष धर, अस्त्रधारी शस्त्रधारी। शास्त्र में कहा जाता है अस्त्रधारी शस्त्रधारी के निकट जाना उचित नहीं है। आज पता नहीं, और उनके साथ कभी हाथ प्रयास भी करना नहीं है। आज में शास्त्र में लिखा गया है, नखी नंच नारी नंच है, और क्या क्या 9 न 10 के साथ कभी है हाथ प्रयास न करें, सावधानी से रहे। सावधानता हटी दुर्घटना घटी। जिसके नौक बड़े बड़े है उनसे क्या करो, दूर रहो है। आज कब नाखून तुम्हें, जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते के नाखून रहते कि नहीं है, कुत्ते के निकट में मत जाओ है, हाथ प्रयास मत करो। कुत्ते बिल्ली है बंदर है नाखून रखते हैं, नाखून है, कब तुम्हें ऐसे कर देंगे फिर क्या हो जाएगा, इंजेक्शन लो है कि नहीं है। वो हमारे वो सब क्या था, वो जो हॉलैंड जो है उसके बच्चा जो है आजाद है, बंदर आकर के उसको नोच और इंजेक्शन लेना पड़ा है। एक तो पैसा खर्च हुई और भी परेशानी भी है। इसलिए कहा शास्त्र में, सिंहधार जिसके सिंह रहा था उससे भी दूर से रह करके चलो। कब उसके सिंह ऐसे कर दे है कि नहीं है। आग से भी दूर रहो इसलिए साथी, नारी से भी दूर रहो है कि नहीं है, स्त्री से। हाँ आज खतरनाक है ये ये लोग, इन लोग की जब प्रशंसा करते हैं कोई आनंद होता है, जब सच बोलते हैं ये लोग तब दुखित हो जाते हैं। बातें सही है कि नहीं, सब बोलना पड़ेगा ना, निरपेक्ष में बोलना पड़ता है, कभी प्रशंसा कभी है उपेक्षा है कि नहीं। इसलिए शास्त्र में लिखा, नीति शास्त्र में लिखा, नखी नंच नारी नंच अस्त्रधारी शस्त्रधारी है। जो राजनेता जो है, पुलिस आदि जो है उनसे भी हंस परिहास मत करो है, नहीं पकड़ लेंगे। आज जितना जरूरत है उतना ही बोलो, बस अधिक कुछ बोलते जाओ तो तुम फंस जाओगे। आज जितना प्रश्न किया उतना प्रश्न सरल से अब उत्तर दे दो, बाकी आज जब छोड़ देते हैं बस जल्दी भाग जाओ इमिग्रेशन से पास करने के समय जितना प्रश्न पूछे उतना नहीं, इनके भांति बोलते रहो, पकड़ लेते हैं। अरे अननेसेसरी उनको क्या है,
उन लोगों के लिए ज्यादा प्रचार मत करो। प्रचार करो जब वो काम से निवृत्ति होकर बाहर आ जाओ। हाँ समझ में? हाँ, ये तो उनके प्रचार कहते हैं इसको मैं भक्त बना दूं, ऐसे नहीं। हाँ समझ में? हाँ, उसकी जरूरत नहीं। अस्त्रधारी शस्त्रधारी, जिसके हाथ में धनुष है, भगवान रामचंद्र के हाथ में धनुष है कि नहीं है? इसलिए कहा जाता है रामचंद्र से दूर से प्रणाम करके चलो भाई। हैं? हैं? हाँ, रामचंद्र एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में तीर है। कौप कौप ऐसे छोड़ देंगे क्या बताए भाई? इससे दूर से प्रणाम करके चलो। हैं? और कृष्ण के निकट में आज तो बंसी बजा रहे हैं, आज आराम से हैं, कितने प्यार आदि करते हैं, और टेढ़े होकर के रहते बस हैं। वो बोले मेरे कान में चढ़ जाओ, टेढ़े होकर ऐसे रहते हैं ना, सीधे हो तो कान में कैसे चढ़ोगे आप बताओ? हैं? इसलिए भगवान ने, हम एक व्यक्ति करे, भगवान कहने लगे ये कृष्ण टेढ़े क्यों है? पर उसके कान में चढ़ने में जल्दी आसान हो जाता है। एक बार मुझे पूछा कोई कहां पर, बोला अच्छा मतलब कृष्ण रामचंद्र सीधे रहते हैं, कृष्ण टेढ़े क्यों है? बोले देखो ये सीधे होते हैं ना, उसमें पहाड़ सीधे होते हैं, चढ़ने में कष्ट होते कि नहीं होता है? और जो क्या बोलते हैं स्लाइड ऐसे होता है, स्लाइड होता है, उसे आसान रहता है। इसलिए कृष्ण टेढ़े रहते हैं। बोले आ जाओ मेरे कान में चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेल कूद करो, सब करो। बात ऐसे ही है कि है? इसलिए देखो हमारे कन्हैया कैसी है, टेढ़े रहते, चढ़ने में आसान हो जाता है। और एक बार टेढ़े बसते, एक बार घुसे बाहर नहीं आएगा। आप वो किल द्वार पर किल ठोकते हैं ना, वो किल यदि सीधे चले जाए उसके आराम से आप निकाल सकते हो, अकेले से निकाल लेते हैं। वो हाथ में क्या रहता है? प्लास रहता है, उसे ऐसे निकाल दे। और वही जो है किल थोड़े से जा करके जब टेढ़ा हो जाता है, उसके निकालो तो दीवार फट जाएगा तो भी निकलेगा नहीं, है कि नहीं? बोले उसी प्रकार कृष्ण प्रेम किसी के हृदय में प्रवेश हो जाए वो निकलेगा नहीं, है? ये उदाहरण दिया जाता है। इसलिए कृष्ण प्रेम की ऐसी, रामचंद्र कृष्ण में थोड़ा कंपेयर करो, राम जी के प्रति प्रेम और कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण प्रेम ऐसी मधुर है, एक बार किसी कृष्ण प्रेम हो जाए और बाहर जाने के है। कृष्ण कभी छोड़ते नहीं है, रामचंद्र छोड़ देते, सीता जी के छोड़ दिया, जंगल में भेज दिया है। इतने सेवा किया, ये किया, यहाँ तक भी भाई लक्ष्मण इतने सेवा किया, उनको भी छोड़ दिया, तो फायदा क्या हुआ? हाँ बताओ। फायदा क्या हुआ? लक्ष्मण जैसे सेवक न भूतो न भविष्यति, हैं? लक्ष्मण के भांति सेवा करने कोई वाली काल सुने नहीं। 14 साल तक वन में रहे हैं, बिना खा पी। एक दिन तो कम से कम तो बोल देते रामचंद्र, ये लक्ष्मण तुम खा लो है, बोले ही नहीं, अपने खा रहे और अपनी पत्नी को खिला रही। देखो कैसे मजा है, अपने खा रहे और पत्नी सीता देवी के खिला रहे, सीता देवी के दिया, सीता देवी तुम खा लो, अपने पत्नी है ना, है? और लक्ष्मण के क्या बोले? है? पकड़ो, है? लक्ष्मण यही तो बोला। जब लक्ष्मण के पूछा गया, रामचंद्र ने पूछा भाई तुमको तो मैंने दिया था, खाया नहीं तुमने? बोले नहीं मैंने नहीं खाया। क्यों? बोले आपने कभी नहीं आदेश नहीं दिया मुझे खाने के लिए। सीता देवी बोले सीता देवी खा लो, अपने पत्नी के खूब खिलाए, है? 3 दोना बनाते थे, मैंने 3 प्लेट बनाते थे रामचंद्र। लाया कौन? लक्ष्मण लाया, वन से जो सुंदर सुंदर जो है मीठी मीठी फल कंदमूल आदि लेकर के रामचंद्र के दिया, है? और रामचंद्र 3 प्लेट बनाया, है? एक अपने लिए रख लिया, भजन किया, और दूसरी अपने पत्नी को दिया। लक्ष्मण के बोले तुमसे दौड़। देखो गए। अच्छा कृष्ण ऐसे करते हैं?
कृष्ण क्या करते हैं, अपने खाते हैं, सखा को जबरदस्ती खिलाते हैं, अरे खा सारे खाओ आप साले है, और सखा लोग भी ऐसे साले तुम खाओ, बोलते कि नहीं है? कन्हैया की लीला ऐसे सुंदर है, अपने खाते हैं दूसरे की भी, और रामचंद्र स्वयं खाते हैं और पत्नी के खिलाते। अरे भैया की खाए कि नहीं वो पूछा ही नहीं एक दिन। हाँ? और रामचंद्र सुन रहे कि नहीं सुन रहे? 14 साल के बाद अभी पता चल रहे हैं, इंद्रजीत बौद्ध होने के बाद जब सब लोग प्रश्न करने लगे इंद्रजीत के कैसे वध किया, आप बताओ। 14 साल तो एक दिन वो पूछा ही नहीं। सोया कि नहीं सोया है, आप बताओ। है गुरुदेव ना, मैं रात में पढ़ता था, गुरुदेव आखिरी मेरा दर पे, रे अभी तो सोया नहीं, सो जा। रामचंद्र को भी बोला, सोया नहीं थे, सोया नहीं सोते थे। एक दिन भी रामचंद्र लक्ष्मण के नहीं बोला, लक्ष्मण तुम सो जा, बोला अनिद्रा अनाहार मैं 14 साल तक रहे। देख रामचंद्र सुनकर के प्रसन्न हो रहे हैं, बोले हाँ है। ये कब पता चल, इंद्रजीत बौद्ध होने के पश्चात, इसके पहले ही नहीं है। सारे मुनि ऋषि लोग जब रामचंद्र के पूछा ये लक्ष्मण कैसे बध कर, लक्ष्मण तो इंद्रजीत के पास तो यही वर था, जो जिसने 14 साल तक भोजन नहीं किया, जिसने 14 साल तक सोए ही नहीं, आज जिसने 14 साल तक सिर्फ। रामचंद्र बोले तुम मेरे साथ में सीता देवी के मुख दर्शन नहीं किया, अरे भाभी घर के तो पुकारा है, बोले नहीं पुकारा तो, किंतु कभी सीता देवी के मन दर्शन, चरण दर्शन है। देखो है? और कृष्ण लीला में हर रोज गोपी के मुख दर्शन है, आ समझ। यहां तक भी क्या कृष्ण ने एक समय की क्या बात है, सुन लो अच्छी तरह से। एक समय कृष्ण और राधा जी व गोपियां जो मिल रहे थे, एक दूसरे से के क्या करते हैं, किस क्या चुंबन कर रहे। इतने समय जो है उसके सास आ गई, पकड़ लिया, अरे ये क्या कर रही हो, है? मेरे बहू के आप चुम्बन करिए, कर रहे तो बहू कर रहे, नहीं नहीं मैया, सास के घर में ये देखो, ये है ना कन्हैया जो है, ये हमारे घर में अभी माखन चोरी किया, चोरी करके खाए, और बोले जो मैं नहीं खाया, मैं तुम नहीं खाया तो मुख से गंधा आ रहे देख लेता हूं मैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जब रंगली हाथ में पकड़ में आ जाता है तब तो ऐसे टेढ़े। अब कृष्ण बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाया, ये तुम्हारे बहू कहते तुमने खाया, मक्खन खा ली। मैंने मक्खन नहीं खाया भाई, बोले तुम नहीं खाया तो फिर मुंह में गंदा आने के मैं दिखता हूं। पर कैसे शब्दों के कैसे पलट गए। तो सास कहते हैं हाँ ये तो से हमारी बहुत ठीक की, कल से यहाँ पर मत आना। अरे काल से नहीं, आज से नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दे बाबा। है कृष्ण लीला में देखो कैसे नहीं आनंद आते कि नहीं कथा है, वृंदावन बिहारी। इसलिए कृष्ण लीला राम लीला में कंपेयर करो, है रामचंद्र को ऐसे थोड़ी करेंगे ना, रामचंद्र की मर्यादा में रात है अपने वही बात से, रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाय बरु बस है। राम विवाह के समय राम जी सिर को नीचा नहीं करेंगे, है सीता देवी माला पहने कैसे पहनेंगे। इतने समय लक्ष्मण ने किया कि है रामचंद्र के प्रणाम करने लगे, और रामचंद्र भाई कोई प्रणाम करे तो उसका आशीर्वाद देना चाहिए। रामचंद्र जो स्वराज के हाथ झुका करके लक्ष्मण के आशीर्वाद देने लगे तो सिर झुका हो गया ना, उसमें सीता देवी ने माला पहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है विवाह में क्या होता है, माल्यार्पण होता है? तो सीता देवी रामचंद्र के कैसे पहनेंगे? रामचंद्र भगवान है, सिर झुकाएंगे थोड़ी,
है। तो उस समय जोग मैंने ऐसे लीला कर दिया, उसी समय लक्ष्मण आकर के रामचंद्र की प्रणाम करने लगे। किसी को प्रणाम करो तो अपने आप सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद। तो ऐसे रामचंद्र कर दिया, और उस समय सीता देवी ने रामचंद्र के गले में वरमाला डाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी है। आज है? कितना सुंदर है लीला, कैसे होती। और कृष्ण लीला में उल्टी हो जाता है। देखो राधा जी के साथ विवाह के साथ किसके साथ हो रही थी? अभिमन्यु के साथ है। और कृष्ण ने क्या की? मां जसोदा के गोद में बैठ गए, और जो वरमाला देके अभिमन्यु के दिन है, कृष्ण ने स्वयं किया अपने सिर को पैसे ऐसे कर दिया और गले में ले लिया। पढ़ना उसमें है। सीता जी क्या बोले? राधा जी के विवाह प्रसंग जहां पर वर्णन है। तो ये समझता लीला जी। बोलो वृंदावन बिहारी ला है। अभी समय हो गया, फिर 10 साढ़े 10 बजे किस बजे लिखा है? 11:30 रामलीला में कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम।